हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, वेक्टर को राइटिंग में कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी, दैट वी हैव टू सी नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि अगर आप किसी भी सिंबल के ऊपर आरो दे देते हैं तो आरो देने के बाद इस साइड में लिखने की जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। हमको लिखना पड़ता है मैग्नीट्यूड और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। ओके, अब हमें पता है मैग्नीट्यूड बोले तो ये तो नंबर होता है, तो हमने ऐसे ए लिख दिया। डायरेक्शन तो ये हमने लिख दिया डायरेक्शन के लिए ए कैप। तो यहां पर ये जो ए कैप है ये है यूनिट वेक्टर, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, और ये वो वेक्टर होता है जिसका अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 1 आता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। इसका काम सिर्फ बताना है डायरेक्शन, कि ये वेक्टर इस दिशा में एक्ट हो रहा है, इस दिशा में एक्स वाई जेड, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये बताता है हमको। और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 नहीं रहा ना तो ये वैल्यू को बदल देगा, है कि नहीं? इसलिए इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये वैल्यू को चेंज कर देगा। अब इसका काम क्या है? तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कोई भी दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है यूनिट वेक्टर करता है। ओके, अब हमें ये बात भी अच्छे से मालूम है कि स्टैंडर्ड डायरेक्शंस कितने हैं। तो हम कोई भी स्पेस और टाइम में कोई भी स्पेस को रेफरेंस पॉइंट लेकर, रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन समझकर कितने स्टैंडर्ड डायरेक्शंस पकड़ते हैं? एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ओके, तो यहां पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताने वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। ओके, जहां पर ये जो है आई कैप, तो आई कैप जो होता है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। So I cap unit vector along x axis. Similarly J cap, तो J cap मतलब y डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो J cap is unit vector along y axis। और K cap है unit vector along z axis, आई जे के। ओके, वैसे ही प्लस आई मतलब पॉजिटिव, माइनस आई मतलब नेगेटिव जेड एक्स, प्लस जे मतलब पॉजिटिव वाई, माइनस जे मतलब नेगेटिव वाई, प्लस के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस और माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, दैट्स इट। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस, इसको कैसे इंटरप्रेट करने का? तो आईजे के पढ़ने के बाद हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक कार का वेलोसिटी वेक्टर है -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ। तो कोई बात नहीं, आप बोलोगे कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और अगर ये हमारी कार है तो ये कार कहां कितने स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप, लेकिन कौन सा? माइनस आई कैप। मतलब ये व्हीकल जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर जो कि ये 1 डायमेंशनल था तो इसमें जेड और वाई की जरूरत नहीं थी, तो सीधा सीधा इधर जा रही है। बस ये देखकर ये बोलते आना चाहिए। ओके, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अब अगर हम किसी वेक्टर को 2D बनाते हैं, जैसे कि एक बॉल हमने फेंका है 3 आई कैप प्लस
4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है, ये बॉल के पास दो वेलोसिटीज है एट अ टाइम। एक जो x डायरेक्शन में इसे लेके जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दूसरी y डायरेक्शन में इसे लेके जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब ये बॉल एक्चुअल में जा कैसे रहा है, लाइक दिस, और ये मेन वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट्स हुए। ओके, तो ये होता है आईजे के रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम 2D वेक्टर को सॉल्व करते हैं। इसे रब कर देंगे नाउ। तो 2D वेक्टर जो होता है, ओके, हाउ टू डू दिस। टू डायमेंशनल वेक्टर, तो अगर कोई वेक्टर है a बार इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, ओके, और हमको ये पूछा है कि ये वेक्टर का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या y के साथ। ओके, तो कोई बात नहीं, हाउ वी डू दिस नाउ। तो हम यहां पर इट्स अ 2D वेक्टर, तो हम यहां बना लेंगे ये दो पार्ट्स, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ओके, अब x डायरेक्शन में कितना वैल्यू है, तो इसका x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है x, ये x i कैप। इसी वेक्टर का y डायरेक्शन में वैल्यू कितना है, तो y, तो ये हम लिख देंगे y, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं तो बाय पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं इसको पैरेलल ये बनाता हूं और इसको पैरेलल ये बना लेता हूं, तो डेफिनेटली जो डायगोनल रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये a बार जो कि ऐसे जा रहा है एक्चुअल सेंस में, और इसका जो भी लेंथ रहेगा वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मुझे a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये पता करना है कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है। तो फिर इन दैट केस हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पूछा या किसी वेक्टर का डायरेक्शन पूछा तो बड़े आसानी से आप निकाल लोगे। बहुत बार हमको बोलते हैं कि ये वाले वेक्टर को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर निकालो, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। तो कोई बात नहीं, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्यों, तो अभी हमने पीछे सीखा कि कोई भी वेक्टर को लिखते कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर मुझे ये पता करना है तो ये नीचे चला जाएगा, और वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। ओके, अब बार बार आपको इतना ड्रॉ करके ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ भी निकालने बोला तो इसी तरह से करते हैं। ओके, लेट अस से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी बताता हूं, फिर मैं देखते हैं। जैसे एक बॉल को वेलोसिटी से फेंका है और वो बॉल की वेलोसिटी है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मतलब ये होगा, हमको पूछा कि ये बॉल एक्चुअल में कितने स्पीड से जा रहा है और ये बॉल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना के जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में आई और जे के जो कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर कर लो। तो ये उनका स्क्वायर कर लिया। अब बताइए 40, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 900, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2500, और ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये फुटबॉल एक्चुअल में कितने स्पीड से गया
50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, कितना एंगल बना रहा है। अगर मुझे एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ तो हम y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। तो y कंपोनेंट कितना है 30, x कंपोनेंट कितना है 40, यानी कि 3/4। और 3/4 भी एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, दैट इज 37 डिग्री। मतलब यहाँ पर इस फुटबॉल को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और एंगल कितना बनाया 37 डिग्री से, एंड दैट इज, तो ये हुआ हाउ टू डील विद अ 2D वेक्टर, पूरा ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट 2D। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि 3D वेक्टर से कैसे डील करने का। ओके, तो अब 3D वेक्टर से कैसे डील करते हैं, दैट वी हैव टू सी नाउ। थ्री डी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, हमको पूछा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। एंगल तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वेक्टर 3D है, बीच में से जा रहा है एक्स वाई जेड, कैसे मैं ड्रॉ करके बताऊंगा अभी आपको। तो चलिए अब इसके लिए फिगर बनाना जरूरी है। तो ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, और ये है हमारा z डायरेक्शन। ये वेक्टर का x डायरेक्शन में कितना वैल्यू है x, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है x। y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो y डायरेक्शन में इसका वैल्यू है y। z डायरेक्शन में कितना है, तो ये हो गया z। ओके, अब अगर आप सोचें, अगर मैं x और y को पैरेलल लाइंस बनाकर ये रेक्टेंगल बनाता हूं, तो फिर यहां जो डायगोनल आएगा वो सिर्फ x और y का रिजल्टेंट रहेगा, लेकिन हमको x, y, z तीनों का रिजल्टेंट बताना है। अगर मैं x को और z को पैरेलल बनाऊं, तो ये xz प्लेन में जो आ रहा है इसका डायगोनल सिर्फ x और z का रिजल्टेंट बताएगा, फिर इसमें y नहीं आएगा। और अगर मैं z और y दोनों को पैरेलल बताता हूं, तो फिर ये प्लेन में yz का रिजल्टेंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इन सबको पैरेलल लाइंस बनाते हैं और बनता है क्यूबॉइड। और हमारा जो वेक्टर है वो ओरिजिन से लेकर तो ये अपोजिट के डायगोनल तक जा रहा है। ये है हमारा 3D वेक्टर a बार। एक्चुअल में z एक्सिस जो है आपकी तरफ है, इधर ऐसे स्ट्रेट ये मार्कर के डायरेक्शन में, तो फिर ये कहां आ रहा है टेढ़ा, ऐसे हवा में। ओके, लाइक दिस। तो ये a बार है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको बता सकता था, बट मैंने प्रूफ करके बताया, बट डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो एक्स वाई जेड यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है क्यूबॉइड का, तो डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। मतलब कभी भी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा तो सबसे आसान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, यानी कि आई जे के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर को ऐड करते जाइए, आंसर आ जाता है आपका। कभी हमको ये भी पूछा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रूट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कैसे करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां पर अब दोनों क्वेश्चन बताता हूं, इसको एडिशन और दोनों वाले। जैसे दो फोर्सेस है, F1 बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन, और दूसरा फोर्स है i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और हमको बोला फाइंड देयर रिजल्टेंट
force, net force. Number 2, magnitude of the net force. Number 3, unit vector of net force. ये 3 चीजें पूछी हमको, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पूछा तो हम क्या करते हैं, p बार प्लस q बार, r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार, जहां पे r बार क्या है, p और q का रिजल्टेंट। ओके, तो सिमिलरली हमको f1 बार और f2 बार का रिजल्टेंट निकालना है। तो नेट फोर्स क्या रहेगा, ऑब्वियसली द वेक्टर एडिशन ऑफ f1 बार एंड f2 बार। ऐड करना तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं 3i प्लस i, तो ये हो जाएगा 4i, माइनस 2j प्लस 3j, तो ये हो जाएगा प्लस j, प्लस 5k माइनस k, तो ये हो जाएगा 4k, और ये हम लोगों का आ जाएगा नेट फोर्स। ओके, एग्जैक्टली हमने क्या किया वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। अब हमको पूछा है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अंडर रूट में i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33, अंडर रूट ऑफ 33 न्यूटन, यह आया इसका मैग्नीट्यूड। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड है। चलिए इधर देखते हैं अब हम। यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है, तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है 4i प्लस j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट 33, और ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब चलिए मैं यहां एग्जैक्टली बताता हूं कि एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे हुआ एग्जैक्ट। तो सपोज ये वो ऑब्जेक्ट था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो बताइए आप किसका वैल्यू कहां पर कितना है, तो फोर्स 1 का वैल्यू इधर कितना है, 3 न्यूटन। 2 न्यूटन कहां पर है, नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस 2j कैप था, तो 2 न्यूटन एंड माइनस j मतलब नीचे की तरफ। 5k कैप मतलब 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया फोर्स 1। फोर्स 2 के तीनों कंपोनेंट कहां पर है, तो x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, 1 न्यूटन। y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, 3 न्यूटन। z डायरेक्शन में कितना है, तो नेगेटिव z में है 1 न्यूटन, क्योंकि माइनस k कैप है। तो बताइए x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 3 न्यूटन 1 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। ओके, 3 न्यूटन 2 न्यूटन, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। 5 न्यूटन 1 न्यूटन, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। इसलिए तो हमारा आंसर क्या आया, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ध्यान से देख लीजिए। ओके, बस यही होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ i j k, जहां पे 2D के फॉर्मूले तो आप डायरेक्ट याद रखने का कि अगर कोई वेक्टर आपको x i कैप प्लस y j कैप दिया है तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, रूट में कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, और कभी पूछा व्हाट इज एंगल विद x एक्सिस, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट tan थीटा करके आंसर आ जाता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।